महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखाचित्र गोरा, जो कि आपकी पुस्तक गद्य विधि में दिया हुआ है, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। ये रेखाचित्र जो गाय है उसके आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उससे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सनाओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका उपयोग हो जाए। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास से के साथ कुछ कहती हैं तो उसका विचार संक्रमण रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावादी संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन अवश्य हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। यहाँ ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर ये गाय की जो बाह्य सौंदर्य है, उसका जो रूप रंग है, उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, जो आपकी परीक्षा में कितनी ही बार ये पैराग्राफ आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर उसका जो सौंदर्य है वो किस प्रकार का है, उसका है इसमें चित्रण किया गया है कि उसके जो लचीले पैर हैं, भरे हुए पुट्ठे हैं, चिकनी भरी हुई उसकी पीठ है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को बहुत पूजनीय माना गया है। सुंदर तो गाय होती ही है, परंतु उसका जो व्यक्तित्व होता है संपूर्ण, वो बहुत आकर्षित होता है। आगे देखिए, स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। अगर आप देखें तो आपने सफ़ेद रंग की जो गाय होती है उसको देखा होगा। उसका जो सौंदर्य है या उसकी जो आभा है वो आपको बिल्कुल विशेष नज़र आएगी। इसी प्रकार की गाय थी वो गोरा। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रेम की भाषा होती है, स्नेह की भाषा होती है, उसे जानवर भी समझते हैं। तो यहाँ पर जब गोरा का स्वागत किया गया, गोरा को जब महादेवी वर्मा अपने बंगले पर लेकर आए और उसका स्वागत सत्कार किया गया, तो उसको अनुभूति उसकी हो रही थी कि उसको कितना यहाँ पर विशेष अनुभव करवाया जा रहा था। आगे देखिए,
गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, विशेषतः उसकी काली बिलोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उसमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता न आतंक। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? हिरण के बारे में बताया गया है। जबकि जो गाय है इसकी आंखों में एक विश्वास है, संतोष आपको नज़र आएगा, जबकि हिरण की आंखों में भय नज़र आता है, यानी कि उसको मनुष्यों से भय लगता है, जबकि गाय की आंखों में अगर आप देखेंगे तो मनुष्यों से उसको भय नहीं लगता है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है।